चैनल डीआर वीके सैनी आयुर्वेदों में फिर से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी। आज हम बात करेंगे हमारे डाइजेशन सिस्टम के बारे में कि हमारा डाइजेशन सिस्टम है वो किस प्रकार से कार्य होता है इसमें। और जैसे हम खाना खाते हैं तो वो सबसे पहले हमारे पेट में कहाँ जाता है, क्या क्या उसमें प्रोसेस होती है, कैसे कैसे गुजरता है, किन किन अंगों की सहायता से क्या क्या चीजें मिलती है, इन सभी के बारे में आज हम डाइजेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए ताकि ठीक प्रकार से आप डाइजेशन के बारे में समझ सको। और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या क्या चीजें हमें किस प्रकार से खानी चाहिए और किस प्रकार की डाइट आपको अच्छी लगती हो। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि नई नई जानकारियां आप तक पहुंचा सके। बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि नई नई जानकारी आप तक पहुंचा सके। हमारा और आपका मोटिवेशनल हम आपके प्रति हमारा भी अच्छा बना रहे और आपका भी स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा बना रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो हमारी आहार नाल होती है, मुख से लेकर गुदा मार्ग, इसकी लंबाई होती है लगभग 9 मीटर। 9 मीटर इसकी एक सामान्य व्यक्ति होता है उसकी लंबाई होती है 9 मीटर। 9 मीटर की प्रोसेस में क्या क्या प्रोसेस होती है उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले हम जो खाना खाते हैं वो सबसे पहले हम मुंह में जाता है। मुख में सलाइवे ग्रंथियां होती हैं जो भोजन को छोटे छोटे जो दांत के द्वारा भोजन के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। उसके बाद में सलाइवा ग्रंथियां होती है जिसके द्वारा इनको तोड़ करके भोजन को लसलसा बनाया जाता है। मुख गुहा से फिर भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में होने के बाद में लसलसा होने के बाद में सलाइवा ग्रंथियों के बाद में जो आगे मुख गुहा से ग्रास नली में पहुंचता है। ग्रास नली के माध्यम से हमारा भोजन होता है वो हमारे आमाशय में पहुंचता है। जो हमारी ग्रास नली होती है इसमें यहाँ जो दो मार्ग होते हैं, एक श्वसन मार्ग होता है और एक जो भोजन का मार्ग होता है। जो भी हम खाते पीते हैं वो ग्रास नाल के द्वारा जाता है। जैसे ही हम खाना खाते हैं तो जो श्वसन नली होती है वो बंद हो जाती है, उसका वॉल्व बंद हो जाता है, श्वास लेते हैं तो खुल जाती है। ये प्रोसेस बहुत ही बारीकी से होती है। और जब कभी जैसे कई बार ये बोलते हैं कि हमें खाना खाते समय मतलब कि टीवी नहीं देखना चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, कभी आपने दिमाग लगाया, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि जब भी हम खाना खाते हैं उस टाइम में हमारा दिमाग का कंट्रोल पूरा हमारे भोजन पे रहेगा तो उसका ठीक प्रकार से पाचन रहेगा, मुख गुहा से भोजन ठीक प्रकार से आमाशय तक पहुंच पाएगा। अगर हम उस दिमाग को दूसरी जगह लगाएंगे तो क्या होता है कि जो हमारा वोल्व होगा यहाँ पे ट्रेकिया होगा, तो यहाँ पे जैसे खाना खाएंगे तो कुछ मात्रा में भोजन दिमाग दूसरी जगह लगाने की वजह से वो भोजन हमारा श्वास नली में चला जाता है। उसके बाद में हमें क्या होता है कि बहुत हिचकी चलने लग जाती है। कई बार बोलते हैं ना अपन की हिचकी चलते। यहाँ पर एक चीज और समझाएंगे हम आपको कि कई बार हम हमारे परिवार में जैसे खाना खाते तो ये बोलते हैं हिचकी चलती है तो हम किसी को याद कर रहे हैं। ये गलत बात है। हम किसी को याद नहीं कर रहे हैं, नहीं, हमें कोई याद नहीं कर रहा है, हम किसी को याद कर रहे हैं क्योंकि हमारा दिमाग कहीं दूसरी जगह है। इसलिए हम जो खाना मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचा रहे हैं वो हमारा खाना ग्रास नली से श्वसन नली में चला गया। क्योंकि शरीर के अंग ऐसे हैं कि जिसको जिस चीज की जरूरत होती है वही चीज उसमें जानी चाहिए। अगर दूसरी चीज जाएगी तो किसी न किसी माध्यम से उसको बाहर वापस फेंकेगी। तो हिचकी के द्वारा श्वास नली में चलेगी तो हिचकी के द्वारा वापस आएगा और वो ग्रास नली में जाएगा। फिर हम जैसे थोड़ा सा हिचकी आती है तो हम थोड़ा सा पानी पीते हैं। पानी पीने से क्या होगा, जो श्वास नली के जो वॉल्व है वहां पर कुछ मात्रा में जो खाने का अंश चला जाता है वो पानी के द्वारा ग्रास नाल में निकल जाता है। इसलिए हमें खाना खाते टाइम टीवी नहीं देखना चाहिए, बातें नहीं करनी चाहिए। हमारा पूरा फोकस है वो हमारे भोजन पे रहना चाहिए ताकि वो ठीक प्रकार से मुख से ग्रास नाल से होते हुए हमारे आमाशय तक पहुंच सके। अब हमारा भोजन ग्रास नाल से होते हुए तीसरी प्रोसेस आमाशय में पहुंचता है। आमाशय में पहुंचने के बाद में क्या होता है कि हमारे जो आमाशय होता है इसमें एक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो हमारा आमाशय ज्यादा मात्रा में छोड़ेगा। जितना हम ज्यादा खाना खाएंगे उतनी ज्यादा मात्रा में HCl छोड़ेगा। HCl का कार्य क्या होता है कि जो कीटाणु होते हैं, जो अनावश्यक जो शरीर के काम लायक चीजें नहीं होती है उनको मारने का कार्य करता है।
और कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा खाना खाए जाते हैं, तो जितना ज्यादा खाना खाएंगे उतना ही ज्यादा HCl हमारे शरीर में स्रावित हो, हमारे आमाशय में स्रावित होगा, और फिर क्या होगा, हमें एसिडिटी, गैस एसिडिटी की समस्या होने लग जाएगी। तो इसीलिए हमें खाना हमारी क्षमता के अनुसार ही खाना चाहिए। हमें प्रातःकाल खाना अच्छी डाइट लेनी चाहिए, दोपहर में उससे हल्का लेना चाहिए, और शाम के टाइम में, तो रात के टाइम में तो हमें बहुत ही हल्का भोजन लेना चाहिए, ताकि हमें गैस एसिडिटी कब्ज जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। उसके बाद में क्या होता है, हमारे आमाशय में HCl स्रावित होने के बाद में जो 3 से 4 घंटे की प्रोसेस हमारे आमाशय की होती है, इससे आमाशय में जठराग्नि होती है, जठर रस, इसमें जठराग्नि के द्वारा जठर रस स्रावित होता है। फिर यहाँ से जठर रस के बाद में पाइलोरिक, इसके 3 भाग होते हैं, पाइलोरिक, फंडिस और कायिक। इन तीनों भाग से गुजरने के बाद में भोजन पहुंचता है आमाशय से अपने छोटी आंत में। छोटी आंत और आमाशय के बीच में एक पित्ताशय के द्वारा पित्रस स्रावित होता है, जो भोजन को और लसलसा बना देता है, भोजन को और अच्छे से पचाने का कार्य करता है। फिर लसलसा होने के बाद में, पित्रस से स्रावित होने के बाद में भोजन पहुंचता है हमारी छोटी आंतों में। छोटी आंत में भोजन पहुंचने के बाद में यहाँ से जो छोटी आंत होती है, इसकी जो आंतों के बीच में बारीक बारीक विलाई होते हैं, उसके द्वारा छोटी आंत में भोजन की प्रोसेस होने के पश्चात भोजन हमारा पहुंचता है, जो एक नाल नुमा, पाइप नुमा संरचना होती है छोटी आंत की, जिससे भोजन गुजरता हुआ पहुंचता है हमारी बड़ी आंत में। अब जो छोटी आंत होता है, इसमें पानी भी साथ में होता है, बड़ी आंत में पानी भोजन के साथ में पहुंचता है। जैसे ही जो अच्छा जिस चीजों की जरूरत, जो रस होता है, वो बड़ी आंत के द्वारा लीवर तक पहुंच जाता है, लीवर तक पहुंचता है। और लीवर में जो बड़ी आंत होती है, इसमें छोटे छोटे विलाई होते हैं, ब्लड और पानी का अवशोषण लीवर कर लेता है। उसके बाद में जो अवशिष्ट भाग होता है, वो बड़ी आंत का जो रेक्टम भाग होता है, उसकी तरफ गमन कर जाता है, और जो आवश्यक चीजें होती है वो लीवर तक पहुंच जाती है। जो अनावश्यक चीजें होती है वो रेक्टम के द्वारा, बड़ी आंत का रेक्टम होता है उसके द्वारा बाहर निकल जाता है, और जो अच्छी चीजें होती है, शरीर को गुणकारी चीजें होती है, वो लीवर तक पहुंच जाती है। अब लीवर एक ऐसी चीज है, लीवर एक ऐसा ट्रांसप्लांट का कार्य करता है कि जिन जिन अंगों को जिन जिन चीजों की जरूरत होती है, वो चीजें लीवर अपने पूरे शरीर में पहुंचाता है। लीवर ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाता है, और हमारे शरीर में जिन अंगों को जिस चीज की जरूरत होगी, वो अपने आप ही ब्लड के द्वारा वहां तक पहुंचा करके अपने शरीर को बहुत ही अच्छा तंदुरुस्त रखने का कार्य करता है। इस प्रकार से हमारा डाइजेशन सिस्टम हुआ। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जितनी कोशिश थी हमें आपको समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश की है। अगले वीडियो में हम एक नए प्रोसेस के साथ में आपके पास पहुंचेंगे। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम साहब।